हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 3 पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अनुवाद। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी और इस श्लोक में ये समझाया गया कि जो व्यक्ति आत्मा का हनन करता है, अपने हित की परवाह करके अपने आत्मा का हत्यारा है, चाहे वो कोई भी हो, वो ऐसे लोगों में, गहन अंधकार भरे लोगों में प्रवेश करता है जहाँ पर अश्रद्धालु लोग जाते हैं। यानी अश्रद्धालुओं का जगत है और अज्ञान और अंधकार से वो भरा हुआ है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि मनुष्य जीवन जो है भारी उत्तरदायित्वों से बना हुआ है। बहुत सारे उच्च स्तर के उत्तरदायित्व मनुष्य लोगों को मिलते हैं, है ना, जो उसे पशु जीवन से भिन्न बनाते हैं। तो जो लोग इन दायित्वों से अवगत होते हैं, जैसे साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से इनको समझते हैं कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है, क्यों मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मनुष्य जन्म पाकर मेरा क्या लक्ष्य है ना। तो उनको सुर कहा जाता है, वो दैवी व्यक्ति कहलाए जाते हैं। और जो इन दायित्वों को, इन कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, है ना, इनके विरुद्ध कार्य करते हैं और इनकी जानकारी नहीं प्राप्त करते या नहीं रहती जिन लोगों को, उनको असुर कहा जाता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के ही मनुष्य पर जाते हैं, सुर और असुर। सुर जो होते हैं वो साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। और भगवान ऋग्वेद में भी कहा है कि जो सुर व्यक्ति होते हैं, दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। और उनका जो रास्ता है, मार्ग है, सूर्य के पथ के समान दैदीप्यमान होता है, प्रकाशित होता है, और फिर उनको अपने जीवन का परम लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर जो देहांतर के चक्र लाखों वर्ष 84 लाख योनियों में लगातार भटकने के बाद मिला है। तो उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन अगर हमें मिला है तो किसी मुख्य उद्देश्य के लिए मिला है, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। उसे व्यर्थ जो गंवा देगा, वो फिर से इस शरीर के देहांतर की 84 लाख योनियों में फिर से भटकता रहेगा। तो कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है। भयावह समुद्र, बहुत ही भयानक समुद्र है। और मानव शरीर की तुलना जो है वो सुदृढ़ नाव से की जाती है। हमें एक नाव मिल गया है जिसमें हम बैठ के, या आत्मा बैठ के, इस समुद्र के, भौतिक जगत के समुद्र को पार कर सकती है। और वैदिक शास्त्रों और आचार्यों की तुलना जो है नाविकों से, पटु नाविकों से की जाती है, जो हमारी इस नाव को सुंदर ढंग से तैरा के लेकर जाएंगे, भगवत धाम लेकर जाते हैं। और मानव शरीर की जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, हम अच्छे से, हमारी इंद्रियां प्राप्त हैं, हमें कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये शरीर, जो भी सुविधा हमें भगवान दे रहे हैं, है ना, वो उसकी तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है। क्योंकि हवा अगर अनुकूल बहती है नाव के, तो वो तीव्र गति से अपने मार्ग की तरफ बढ़ता है नाव। तो ये नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। तो इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी अगर कोई मनुष्य अपना जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महंता कहते हैं या आत्महा कहते हैं, आत्मा को मारने वाला कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। और इस श्लोक में भी उसे यही कहा जाता है कि जो आत्मा का हत्यारा है ना। तो श्री ईशोपनिषद हमें चेतावनी देती है कि आत्मा का हत्यारा जो होता है, हंता जो होता है, मारने वाला, वो सदा दुख भोगने के लिए, है ना, अज्ञान के गहनतम अंधकार में
प्रवेश कर जाता है, निश्चित है उसका। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे आत्म साक्षात्कार करना है। तो जब हम साधु गुरु शास्त्र को श्रवण करेंगे, है ना, उनके मार्ग के अनुसार चलेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो हम आत्म साक्षात्कार पाएंगे और इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। और ये जीवन जो है पशुओं की तरह व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला, है ना। मनुष्य को प्रकृति के नियमों के द्वारा आरामदायक स्थिति दी गई है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, है ना। तो क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है वो पशुओं से अधिक बेहतर है। एक बुद्धि भी दी गई है, विकसित बुद्धि भी दी गई है, जिससे वो सोचे कि मेरा जो जीवन है वो पशु से भी ऊपर है, मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ जीवन, पशु से श्रेष्ठ जीवन क्यों दिया गया है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो एक उदाहरण से शिव पापा जी समझा रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी है, तो उच्च पद का जो सरकारी कर्मचारी है उसको क्लर्क यानी छोटे से कर्मचारी से अपेक्षा अधिक सुविधाएं दी जाती हैं, अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्तव्य हैं वो उच्चतर कोटि के होते हैं, उसे उच्च लेवल का, उच्च स्तर का कर्तव्य निभाने होते हैं, अधिक कर्तव्य निभाने होते हैं। तो इसलिए प्रकृति ने हमें उच्च तरह का हमें सुविधाएं दी हैं। तो क्योंकि पशु जीवन जो है सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बना, लेकिन मनुष्य के पास एक बुद्धि भी है, अगर वो भी यही कार्य करता है, आहार निद्रा भय और मैथुन, तो उसका स्थिति पशु से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हमें सुविधाएं दी है, एक बुद्धि दी है, विकसित बुद्धि दी है और आरामदायक जीवन दिया है, और भगवान हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा एक परम लक्ष्य है, वो क्या है? तो इस जीवन का परम लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार करना। और जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाता है ना, प्रकाशित हो जाता है। और हम भगवान का जो सुप्त कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम हमारे हृदय में वो जागृत हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना जीवन का आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है वो पशु की भांति, है ना, कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, या निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला, बल्कि जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के मिला है। और ये सुविधा सिर्फ मनुष्य जीवन में ही होती है। 84 लाख योनियों में हम लगातार भटकते हैं, कहीं भी हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती जितना हम मनुष्य जीवन में सरलता से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भी यदि हम सेल्फ रियलाइजेशन यानी भगवत साक्षात्कार को नहीं प्राप्त करते या उसकी परवाह नहीं करते, तो प्रकृति के नियम हमें कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करेंगे और फिर से पशु जीवन में हमें ला देंगे, जिसमें हमें कठोर श्रम करना पड़ेगा। और चाहे हम ऐसा चाहें या ना चाहें, हमारी इच्छा नहीं चलेगी। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि जो भी मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवाता है, फिर से वो उसे पशु जीवन या निम्न योनियों में भगवान जन्म देते हैं। तो इस श्लोक में भी यही वर्णित है कि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में अगर असफल भी हो जाता है, तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, यानी निम्न योनियों में भेज दिया जाता है, जहाँ वो अज्ञान और अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसीलिए हम जब देखते हैं आसपास के पशु को, तो हमें समझना चाहिए कि हम भी वहीं से आए हैं, लेकिन अब व्यर्थ नहीं गंवा के, ये जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो फिर से हम सूकर, कुकर, गधा, बैल कुछ भी बन सकते हैं, बन जाएंगे और फिर से वही 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। तो एक बुद्धिमान मनुष्य वही है जो साधु गुरु शास्त्र से समझे और अपना जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करे। तो भगवद गीता में भी कहा गया 6.41, 42, 43 में कि मनुष्य अगर आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलता है और भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के लिए प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है, और अगर उसे पूरा नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाता, तब भी उसका कोई हानि नहीं है। उसे एक ऐसे शुचि और श्रीमद् परिवार में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। आगे शुचि का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत परिवार में, वैष्णव परिवार में, और श्रीमद् यानी वैश्य या व्यापारी धनी परिवार में उसे जन्म लेने का अवसर दोबारा देते हैं, ताकि वो जितना आत्म साक्षात्कार उसने पिछले जन्म में किया है उसके आगे से वो उसे जारी रखे और पूर्ण रूप से सफल होकर अपना
जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो अगर हम असफल भी हो गए इस मार्ग में, तब भी हमें हमारे प्रयासों से, हमारे परिश्रम से भगवान हमें बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, है ना। और कोई पतित भी हो जाता है तब भी उसे सम्मानित या उच्च जन्म में उच्च कुल में जन्म लेने का सुअवसर भगवान देते हैं। तो जो सफल हो जाए तो उसको तो भगवत धाम निश्चित है उसके लिए। तो इसलिए प्रयास मात्र से, भगवत साक्षात्कार के प्रयास मात्र से हमें लाभ ही लाभ मिलता है, कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन फिर भी जो भी प्रयास नहीं करता और उस मोह में आसक्त रहता है, मोह, तो वो भौतिकतावादी व्यक्ति जो है वो अत्यंत गरित है उसका जीवन, और फिर वो नरक के गहनतम भागों में प्रवेश मिलता है, या पशु योनि या निम्न योनि में उसे दोबारा प्रवेश करना पड़ता है। तो इस तरह से भागवत गीता हमें समझाती है कि हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए। तो जब हम शुद्ध वैष्णव के संग में सीखते हैं, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्यों के संग में हम सीखते हैं, तो हम इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, सुप्त प्रेम हृदय में जागृत कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमें प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा और अंधकार और अज्ञान के गहनतम अंधकार में दोबारा से भेज दिया जाएगा। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है या विद्वान व्यक्ति है, वो इन श्लोकों से, इन शास्त्रों के इन विभिन्न सुंदर सुंदर श्लोकों से अपना जीवन जो है वो सफल बनाने का प्रयास करेगा। तो यही हमारी भी यही इच्छा है कि हम अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, पार्षद लीलाओं के बारे में अधिकाधिक श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं, तो हम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं और हमारा जो मार्ग है वो प्रकाशित, सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है, और हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, दैवत।